हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो बेटा, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड होता है, तो ये एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है आप देखिए क्लियरली, एक्स की हाईएस्ट पावर आपको 6 दिख रही है, तो इसलिए यहाँ पर डिग्री क्या होगी 6 होगी। ओके, हाईएस्ट टर्म नहीं कह रहा बेटा, टर्म कहेगा, टर्म नहीं कह रहा है। जो आप 7 बता रहे हो गलत है बेटा, एब्सोल्युटली रॉन्ग है बेटा। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में वो डिग्री कहलाती है। ओके बेटा, एक्स वाई जेड की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल में वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर देखो ना, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 6 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। 3x + 7 में भी आपको डिग्री बतानी है। अब बताइए डिग्री क्या होगा। यस बेटा, आप डिग्री बताइए क्या आएगा। यस बेटा, डिग्री बताइए। अब डिग्री क्या आएगी। 3x + 7 पे डिग्री बतानी है, तो बेटा यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है। यस बेटा, यहाँ पे देखिए, अगर पावर नहीं रिटेन हो तो पावर 1 समझी जाती है। यहाँ पे वेरिएबल x है और वेरिएबल x है और x की पावर नहीं रिटेन है, तो यहाँ पे पावर 1 अंडरस्टूड की जाएगी। तो यहाँ पर डिग्री आपकी क्या हुई बेटा 1 हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2। बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। कौन सा डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। 4 ऑप्शन में से कौन सा पावर 2 का बेटा, कौन सा ऑप्शन पावर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है बेटा। आपका क्वेश्चन है, देख लें बेटा। चार ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। यस बेटा, इन 4 ऑप्शन में डिग्री 2 का पॉलिनोमियल कौन सा है बेटा। बीच ऑप्शन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, कौन सा पॉलिनोमियल डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। यस बेटा, कमेंट करके बताओ इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। यस बेटा, कमेंट करके बताएं। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। 4 ऑप्शन है। ए है √x + 6x + 7, बी है 2x³ + 3x² + 1, और सी है x² + 2x + 1, और डी है नन। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का। तो आप देखें, ऑप्शन सी बेटा होगा, ऑप्शन सी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो यहाँ पर देखें डिग्री 2 का मतलब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये वाले पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला आंसर होगा। ओके ओके, अब अगला देखते हैं बेटा। बेटा कोई दिक्कत है तो अभी वीडियो रिकॉर्डेड पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे आप अपनी समस्या दूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर ध्यान दें। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x² ब्रैकेट में 3x⁴ + 7x - 5। इस पॉलिनोमियल की बेटा आपको डिग्री बतानी है।
यस बेटा, चलिए देखिए बेटा, जैसे एक्चुअली बारिश भी तो हो रही है, आप ये भी देखिए, तो एक्चुअली तो कई काम हो रहा है, तो क्या किया जाए, चलिए इसको देखने का कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को बताइए बेटा। यस बेटा, देखिए इसको, इसमें क्या आंसर आएगा। फोर आएगा? नहीं बेटा, 4 नहीं आएगा। अभी इसका मल्टीप्लाई होना है ना, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पावर 4 है, ये पावर 2 और अंदर चला जाएगा तो पावर 6 हो जाएगा, और अब बगल वाले में मल्टीप्लाई करेगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यस बेटा, यहाँ पे करेगा -5x² हो जाएगा। बेटा यहाँ पे देखिए x² बाहर भी है, ये अंदर भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2, पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 1 है और ये पावर 2 और मिल गया, पावर 3 हो गया, और 5 में मल्टीप्लाई करेगा 5x²। तो अब यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या बन रही है, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या बन रही है बेटा, 6 बन रही है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, 6 होगी। आया समझ में? और क्या बेटा, मल्टीप्लाई तो होगा ही ना। यहाँ पे देखिए x² पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर लेगा, उसके बाद x की जो हाईएस्ट पावर बनेगी वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर डिग्री 6 हो गई। आई होप अब समझ में आ गया होगा। बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेने के बाद ही आप डिग्री टेल किया करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना था तो पहले मल्टीप्लाई कर लिए, देन आफ्टर हमने डिग्री टेल किया। बताइए अब आ गया बेटा, कमेंट करके बताइए। यस बेटा काजल। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार बेटा हम देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं तो आ जाएगा। इसमें बेटा कुछ है नहीं, मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, x² ब्रैकेट में 3x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 5, आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो आप क्या करें बेटा, अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x की पावर 4 है और ये मल्टीप्लाई करके 2 और बढ़ जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे बगल वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, एक x है, 2x बाहर है, 3x हो जाएगा, x³ हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाले में करेंगे -5x²। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 6 है, और x की जो हाईएस्ट पावर होती है वही तो बेटा डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर क्या बनी, 6 बनी, इसलिए यहाँ पर बेटा आपका 6 क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो बेटा, अब समझ में आ गया होगा आई हो। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेने के बाद ही डिग्री आप बताया करोगे हमेशा बेटा, ओके। अब अगला, अब बैठो जी तुम लोग, बहुत देर कर दिए, मेहरबा आते आते, बारिश हो रही थी इसी वजह से। तुम लोग के पास लिंक भी सेंड किए थे, हम सोचे यार नहीं आओगे। हाँ तो देखिए बेटा, हम डिग्री बता रहे थे, बालाजी एक्सरसाइज 5.2
को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा 7x है, इसका डिग्री बताइए काजल कमेंट बॉक्स में। 7x की डिग्री बताइए। और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है आप लोग जान चुके हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाती है तुल, डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ओके बेटा, सही है काजल। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, चलो बेटा इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा तुल, हाँ बताओ। x की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। कहाँ 1 बताते हो यार, पागल हो क्या एकदम, इतनी बार बता चुका हूँ। इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी बेटा, 4 होगी। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर पावर नहीं रिटेन है तो पावर 1 समझा जाएगा, इसलिए यहाँ पर डिग्री 1 हुआ। लेकिन यहाँ पे तो x की हाईएस्ट पावर दिख रही है ना 4, तो 4 हो जाएगा बेटा। चलिए और एक क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर लेते हैं। सब हमारे बालाजी बुक के क्वेश्चन है। x की पावर 7 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इस पॉलिनोमियल में डिग्री बताइए बेटा। यस बेटा, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 7। तो आई होप आपको डिग्री बताना आ गया होगा। बेटा डिग्री आप समझ गए होंगे, x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, उसका बताइए। जैसे मैंने 7 रिटर्न कर दिया, इसकी डिग्री क्या होगी बताइए। यहाँ पर बेटा अगर ओनली 7 है तो डिग्री क्या होगी। यस बेटा, कमेंट करो, तुम लोग अपना बता चुके हो। यस बेटा, नंबर होने पे डिग्री क्या हुआ करेगी, 1। नहीं बेटा, कोई भी नंबर है तो x की पावर 0 ऐसा करके रिटर्न करा जा सकता है। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जब हम 7 × 1 करेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या हुई बेटा, 0 हुई। ओके बेटा, हमेशा याद रखो नंबर होने पे डिग्री हमेशा क्या हुआ करेगी, 0 होगी। कोई भी नंबर होगा तो हमेशा डिग्री क्या हुआ करेगी, 0। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी नंबर यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूँ और आपसे डिग्री पूछूँ तो क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँ तब भी डिग्री 0 होगी, अपान में कर दूँ तब भी डिग्री 0। अब यहाँ पे इसको इरेज करके रूट लगा दूँ तब भी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी नंबर है तो डिग्री हमेशा क्या हुआ करेगी, 0 हुआ करेगी। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर बेटा इसी तरह मैं आपको कहूँ 0 है, 0 है, अब बताओ क्या आएगा डिग्री बेटा। यस बेटा, 0 होने पे डिग्री क्या होगा बताओ, 0 ना। मैंने 0 भी तो नंबर में ही आता है, तो 0 × x⁴, फिर डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ कोई भी नंबर हो डिग्री आपकी ऑलवेज क्या हुआ करेगी, 0 हुआ करेगी। ठीक है, ओके। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और लास्ट, उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन उसके बाद तो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन और है, x की पावर 8 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन बेटा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। यस बेटा, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 8। तो कोई भी पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ओके,
अब बेटा बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन स्टार्ट होने चल रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए आगे चलकर। ओके, तो बालाजी एक्सरसाइज 5.2 के बेटा 1 से 4 तक के क्वेश्चन हो गए थे और पहला एग्जाम्पल हमने इसके कर लिए। अब हम बेटा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 5 देखने चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इफ़ डिग्री ऑफ fx इक्वल टू इफ़ डिग्री ऑफ fx इक्वल टू 36 एंड डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू 20, फाइंड द डिग्री ऑफ fx प्लस gx। बेटा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ fx कितना है 36 और डिग्री ऑफ gx कितना है 20 है। अब कह रहा है इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो। अब बताओ डिग्री क्या होगी। यस बेटा, अब डिग्री क्या होगी 56 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा, क्योंकि ये यहाँ पर जो डिग्री आप कह रहा है 36 कह रहा है, तो फंक्शन fx की डिग्री क्या है बेटा 36 है। मतलब fx पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर रही होगी वो 36 रही होगी, तभी तो fx की डिग्री 36 हुई है। लाइक आप ऐसे सोचो, ऐसे कुछ रहा होगा x की पावर 36, उसके बाद बहुत सारी पावरें रही होंगी, ये नहीं मैटर करता है, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 36 रही होगी ना। x की जो हाईएस्ट पावर रही होगी ऐसे लाइक दैट 36 रही होगी, तभी तो पॉलिनोमियल fx की डिग्री 36 हो गई होगी। और इसी तरह जो gx वाला पॉलिनोमियल रहा होगा, तो उसमें x की तो बहुत सारी पावरें रही होंगी, बहुत सारी पावरें रही होंगी ना, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर रही होगी क्या रही होगी x की पावर मतलब 20 रही होगी। अब आप ये देखो fx में ये चीज़ रहा होगा ऐसे लाइक दैट, ऐसा कुछ रहा होगा, और gx में लाइक दैट ऐसा रहा होगा। अब इनको अगर आप ऐड करोगे, अगर आपका fx आप थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करो, आपका fx x की पावर 36 रहा होगा और gx आपका x की पावर 20 रहा होगा, और आप अगर इसको ऐड करोगे, अगर आप इसको ऐड करोगे तो भाई fx के प्लेस पे x की पावर 36 प्लस gx के प्लेस पे x की पावर 20, ऐसा कुछ फंक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ फंक्शन मिलेगा। भाई ऐसा कुछ अगर पॉलिनोमियल मिलेगा तो इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, तो बेटा इसकी डिग्री क्या रहेगी 36। आई नो ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए fx पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 36, मतलब fx पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर क्या रही होगी 36। इसी तरह gx पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 20 रही होगी। अब कह रहा है इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करोगे लाइक दैट ऐसे ऐड होगा ना, तो जब ऐसे ऐड होगा तो x की मैक्सिमम पावर तब भी बेटा 36 ही रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, ये बेटा आपको मैंने एग्जांपल एक सोचने के लिए बताया, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ अगर आप इमेजिन करोगे ऐसा कुछ रहा होगा तब ऐसा ये बोला है। तो अगर fx की डिग्री 36 है, gx की डिग्री 20 है, ऐड करोगे तब भी क्या होगा 36, और सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी क्या होगा भाई, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी तो मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल की 36 बन जाएगी। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तभी चेंज होगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेंज हो जाएगी। भाई यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या होगा लाइक दैट, यही ऐसे तो रहेगा ना, ऐसे ही तो रहेगा, मान लो ऐसे ही तो रहेगा, तो अब ये पॉलिनोमियल बन जाएगा सब्ट्रैक्ट में। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होगा, अगर यही चीज़ मल्टीप्लाई में बोले, fx आपको क्या दिया है 36 और gx क्या दिया है बताओ 20 दिया है। अब यही चीज़ अगर मल्टीप्लाई में बोले, क्या बोले
मल्टीप्लाई, ये 36 का मतलब x की पावर 36 ऐसे कुछ रहा होगा, और ये 20 का मतलब x की पावर 20 कुछ ऐसे रहा होगा, और मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती हैं, तब बेटा यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर रहेगी, मैक्सिमम जो डिग्री रहेगी वही ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे भी डिग्री रहेगी, बट मल्टीप्लाई करने पे लाइक ऐसे जो है ऐड हो जाएगा ना, तब यहाँ पे x की पावर 56 बन जाएगा। ओके बेटा, और अगर हम यही चीज़ डिवाइड में बात करें बेटा, यही चीज़ अगर हम ये गिवन कर दें, fx की डिग्री गिवन कर दें, gx की डिग्री गिवन कर दें, और कहें fx अपान gx की डिग्री बताओ, तो भाई fx की मैक्सिमम डिग्री क्या रहेगी, सपोज 36 रहेगी ऐसे, और gx की क्या रहेगी 20, तो डिवाइड में क्या होता है बेटा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 16, तो यहाँ पे डिग्री आपका क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो डिवाइड होने पे ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिग्री, और इनटू होने पे ये चीज़ ऐड हो जाएगा। बाकी अगर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी डिग्री होगी। यस बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ गया, कमेंट करके बताओ। ओके आ गया, गुड बेटा। फिर अब हम कुछ क्वेश्चन जो है इस पर रिलेटेड देखेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं भाई। 4 फंडामेंटल रूल होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो अगर आपको दो फंक्शन की, दो पॉलिनोमियल की डिग्री गिवन कर दे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट पे बोलेगा, तो जो मैक्सिमम रहेगा वही हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई में ऐड करके बताओगे और डिवाइड करने सब्ट्रैक्ट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट इफ डिग्री ऑफ एफ की डिग्री क्या है बेटा, स्मॉल एम। एफ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, स्मॉल एम, एंड डिग्री ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की डिग्री क्या है बेटा, स्मॉल एन। और यहाँ पे बोल रहा है यम लेस देन एन है, ये चीज़ बोला है, यम लेस देन एन है, ठीक है बेटा। तब कह रहा है देन फाइंड द डिग्री ऑफ, तब बेटा एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री बताओ। ओके, तब आपसे कह रहा है एफ एक्स और जी एक्स की डिग्री बताओ। यहाँ पे बात को समझ लो, यम लेस देन एन, ठीक है, लेस देन है ना, ये लेस देन का साइन है, तो लेस देन साइन के जिधर माउथ ओपन होता है, इधर ओपन है कि नहीं, तो इधर मतलब लार्ज नंबर होगा, क्या होगा, लार्ज नंबर होगा, और जिधर बंद होता है उधर क्या होता है, स्मॉल नंबर। ये बात याद रखो, ठीक है, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, जिधर माउथ ओपन होगा उधर बेटा लार्ज नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, बड़ी संख्या होगी, और जिधर बंद होगा, जिधर अपना बैकअप पीठ दिखाया रहेगा उधर स्मॉल नंबर होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ जो n है वो कोई लार्जेस्ट नंबर है, n कोई लार्जेस्ट नंबर है, और m कोई क्या है, स्मॉल नंबर। आप ऐसे सोचो, n कोई मान लो n अगर 25 रहा होगा तो m 25 से छोटा ही रहा होगा, यस या नो बेटा, कमेंट करके बताओ। यहाँ पे बेटा ये क्या लिखा है, m लेस देन n, मतलब n आपका लार्जेस्ट है, लार्ज नंबर है, और m आपका स्मॉल नंबर है। तो अगर बेटा n हमने 25 ले लिया तो m कोई छोटा ही होगा, सपोज 20 होगा, ऐसा आप सोच सकते हो, 24 होगा, 25 से तो छोटा ही होगा ना। अब बताओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f(x) पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 20 हो गई, और जो gx है उसकी डिग्री क्या हो गई, 25। तो ऐसा होने पे ऐड करने पे डिग्री क्या आएगी बताइए भाई। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 25। भाई ऐसा होने पे अगर f(x) आपका पॉलिनोमियल f(x) की डिग्री 20 है और पॉलिनोमियल gx की डिग्री 25 है, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा डिग्री बेटा,
25 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 का क्या मतलब है बेटा, 25 का यहाँ पर क्या मतलब है, 25 का यहाँ पर क्या मतलब है, n आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल केवल समझाने के लिए लिया है, आपको एग्जाम्पल नहीं लेना है। आपको तो देखो डिग्री ऑफ एफ एक्स यम है, डिग्री ऑफ जी एक्स एन है, और ये कंडीशन है, तो इसकी डिग्री बनाए तुरंत आपको यह रिटेन कर देना है। लेकिन आप थोड़ा सा फील कर पाओ, इसलिए मैंने आपको बताया यन आपका ऐसा कुछ रहा होगा, यम कुछ ऐसा रहा होगा। यन ऐसा रहा होगा मतलब एक्स की पावर ऐसे कुछ रही होगी, और यम ऐसा रहा होगा एक्स की पावर कुछ ऐसी रही होगी, है कि नहीं, ना? क्या है हाँ? अच्छा, तो क्या करना है? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ तक आ गया भाई, बंद करो। तो यहाँ तक आ गया आपका, यन ऐसा रहा होगा तो मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, यम ऐसा रहा होगा कुछ ऐसा रहा होगा। तो ऐसा रहने पे भाई मैक्सिमम पावर तो यही बनेगी, और दोनों को ऐड कर दोगे, अब दोनों को ऐड कर दोगे तब भी आपका यही तो बनेगा, 25 बनेगा। आई हो बेटा ये क्वेश्चन आ गया, कमेंट करके बताएं। चलिए, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो अगर आपका डिग्री ऑफ एफ एक्स यम है और डिग्री ऑफ जी एक्स एन है, तो ऐड करने पे जो मैक्सिमम रहेगा वही तो डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन है, बड़ा कौन था, यन बड़ा था, इसलिए यन हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं बेटा माइनस लगा दूँ तब भी यन होगा, तब भी यन होगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं यहाँ पे कंडीशन को बदल दूँ, यहाँ पे मैं ऐसे मुँह घुमा दूँ। अब बेटा मैं अगर ऐसे घुमा दूँ तो अब यम लार्ज हो गया, अब यहाँ पे यम लिख उठेगा, समझ में आया। और यहाँ मैं प्लस कर दूँ तब भी अब यहाँ पे यम जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, आई होप आप लोग को आ गया है। अब चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं बालाजी एक्सरसाइज 5.2 में। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन यही है, डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है बेटा, यम है, और डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है बेटा, यन है। और यहाँ पर बोला है, इसमें बोला है यम ग्रेटर देन यन है। बताओ बेटा एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री पूछा है, बताओ क्या होगी। भाई एफ एक्स की डिग्री यम है, जी एक्स की डिग्री यन है, तो यहाँ पे यम लार्ज है, जो लार्ज होगा वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हमको सिंपली यम रिटर्न कर देना है, यही हमारा क्वेश्चन का सलूशन हुआ, ठीक है। बट इसको में फील करना आना चाहिए, लाइक दैट कैसे रहा होगा देन ये यम आया होगा, ये चीज़ फील कर लिए कि नहीं। इसके पहले हमने एग्जाम्पल आपको गिवन करा। ओके बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ एक्स है बेटा, एफ एक्स एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और बेटा जी एक्स की वैल्यू है, जी एक्स की माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स माइनस 2 ना। और देन फाइंड द डिग्री ऑफ, बेटा आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री बता रहा है, ठीक है बेटा। एफ एक्स की डिग्री क्या होगी, अगर हम 7 होगा ना। अगर बेटा पॉलिनोमियल एफ एक्स की डिग्री मैं आपसे पूछूं तो क्या आप बताएंगे, 7 बताएंगे। और पॉलिनोमियल जी एक्स की डिग्री पूछूं तब भी आप क्या बताएंगे, 7। डिग्री क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर ना, तो एफ एक्स की भी डिग्री 7 और जी एक्स की भी डिग्री 7। अब इनको ऐड करोगे तब भी क्या आएगी बेटा, डिग्री 7 आएगी। बताओ, यस बेटा, काजल भी 7 बता रही, मतलब आ गया। चलिए बेटा, बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा, ये हमको प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है। फाइंड द डिग्री ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इन द आइबो क्वेश्चन 8। जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन था वही गिवन है, अब आपको क्वेश्चन 9 में डिफरेंस पे बताना है।
तब भी तो 7 ही होगा, क्योंकि भाई fx में डिग्री क्या बन गई थी 7, और gx में भी क्या बन गई थी 7, ठीक है। और ये जो 7 बना था वो कैसे बना था, देखो ना x की पावर 7 पे बना था, और इधर जो 7 बना था -x की पावर 7 पे बना था। जब आप ऐसे डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे x की पावर 7, यहाँ पे माइनस, और ये आपका ये सरकारी माइनस और ये प्राइवेट प्लस हो जाएगा x की पावर 7। तो कुछ ऐसा ऐड हो के 2x की पावर 7 आएगा, तो लेकिन x की हाईएस्ट पावर तो 7 ही रहेगी, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। बट बेटा अगर यहीं पे प्लस होता तब कहानी चेंज हो जाती, तब जो है आपको जो इसमें अगला टर्म दिया था, तब यहाँ पे बेटा तब इसी क्वेश्चन की डिग्री आपकी 5 बन जाती, क्योंकि ये कट जाता है ना सब्ट्रैक्ट करने पे, तब आपका इसमें फिर इसके बाद 5 वाली डिग्री सबसे हाईएस्ट थी, तो वो आंसर आ जाता, ठीक है। अब अगर यही को अगर मल्टीप्लाई में यही का आंसर पूछे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 14 डिग्री बन जाएगी, 14 बन जाएगी अगर मल्टीप्लाई पे पूछे तब। इसी क्वेश्चन की डिग्री अगर बेटा मल्टीप्लाई पे पूछा जाए तो इसकी डिग्री क्या बनेगी 14 बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से कह रहा है बेटा फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको ईच पॉलिनोमियल गिवन है, सबकी आपको डिग्री बताना है। तो फर्स्ट बेटा 0 ही है, 0 की डिग्री बताइए बेटा, 0 की डिग्री बतानी है। तो 0 की डिग्री आप 0 यहाँ पर डिग्री क्या होगा, आप ये कह सकते हैं जैसे अब 0 इंटू कोई भी चीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 करें तब भी आपका सपोज 0 ही आएगा, या अगर आप 0 इंटू एक्स की पावर 10 करें तब भी तो 0 आएगा, या 0 इंटू एक्स की पावर आप कुछ भी मतलब कोई भी डिग्री से करें तो 0 आएगा, आएगा कि नहीं। पर्टिकुलर 0 के साथ यही होना फिक्स थोड़ी है, 0 के साथ कोई भी डिग्री ऐसे आ सकती है। तो इसीलिए 0 पे अगर ज़्यादा अच्छा क्या है, क्या आंसर क्या करिए आप, नो डिग्री। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो डिग्री, ठीक है। नो मतलब नो सॉल्यूशन हुआ ना, और नो सॉल्यूशन को मैथमेटिक्स में फाई से रिप्रेजेंट करा जाता है। किससे, फाई से। 0 बना के 20 से काट दो, ये सिंबल है, ठीक है, जैसे खतरे का सिंबल होता है ना, ये क्या बताता है, डेंजर है भाई समझ जाओ ना, लेकिन हम नहीं मानते हैं, शेर का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कभी भी नो सॉल्यूशन आए तो वहाँ पे आप सिंपली क्या रिटर्न कर सकते हैं, फाई, आपके भाई के जैसा है फाई, ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ पे 0 पे मतलब नो डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। क्या टेल करोगे, कैन नॉट मतलब टेल, आप क्या बता सकते हो, इसकी एक फिक्स डिग्री नहीं है ना, फिक्स डिग्री नहीं है, तो डिग्री हमें वहाँ पे बतानी होती है जहाँ पे फिक्स होती है, नहीं होने पे नो डिग्री, ओके। तो ये चीज़ हम लोग ने जाना कि 0 होने पे क्या हो जाएगा, नो डिग्री होगा, नो सॉल्यूशन होगा, फाई हम बताएंगे, ज़्यादा अच्छा आंसर यही है। और सेकंड बताओ बेटा 7 आ गया है, 7 होने पे क्या डिग्री होगी बताइएगा। यस बेटा, 7 होने पे क्या डिग्री आएगी, यस बेटा 7 होने पे आप इसको ऐसा रिटर्न कर सकते हो, तो यहाँ पे डिग्री क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी नंबर होने पे 0 को छोड़कर कोई भी नंबर हो बेटा तो डिग्री क्या बनेगी आपकी, 0 बनेगी ना। 0 मतलब कोई भी नंबर, मतलब 0 को छोड़कर, 0 पे तो डिग्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर कोई भी कर सकते हो, इसलिए वहाँ पे डिग्री नो डिग्री होगी ना। हाईएस्ट पावर क्या होगी, क्या टेल करोगे, नहीं टेल करोगे, लेकिन यहाँ पे 7 पे तो यही बनेगा ना। अब कुछ और अगर सोचोगे 7x की पावर 1 तो कर ही नहीं सकते हो, ये तो ऐसे करने पे ये आपका 7 से ये 7x बन गया ना, तो यहाँ पे यही तो कर सकते हो, ओके।
अब हम फटाफट बताएंगे बेटा, x की डिग्री क्या होगी, थर्ड क्वेश्चन है। इसकी डिग्री क्या होगी, गंधाउरे हो 1 होगी, नहीं डिग्री रिटेन हो तो ना, डिग्री नहीं रिटेन हो तो 1 लिखा जाता है। यहाँ पे डिग्री बताओ, अब बताओ डिग्री क्या होगी। अब यहाँ पर देख लो, अब बताइए डिग्री क्या आएगी। यस बेटा, आप डिग्री 3 आएगी। आप देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस बेटा, x + 5 ये 4x + 7 है, इसकी डिग्री बताइए। हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या है, x + 5 4x + 7। अब आपको इसकी डिग्री बतानी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बेटा देखिए, बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड रहे तो फर्स्ट आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर आप डिग्री टेल करेंगे। अभी यहाँ पे आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² + 7x, जब 5 से करेंगे तो 20x + 35। अब बताइए आपका पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कौन आ रही है, हाईएस्ट पावर कौन आ रही है, 35 पावर है। डिग्री 2 होगी बेटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन में पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आफ्टर जो है हम डिग्री टेल करेंगे। समझ गए बात को, तुम समझ तो जा रहे हो, 35 बता रहे हो। चलिए बेटा, इससे पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसमें बचा है 6x। इस क्वेश्चन में बेटा क्या डिग्री आएगी, तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होना है, तो पहले मल्टीप्लाई करें तो 6x³ + 42x। अब आप डिग्री टेल कर सकते हैं। अब आप डिग्री बताइए क्या होगी, 3 होगी। ओके बेटा, इस टाइप के क्वेश्चनों में पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर आप डिग्री बताएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर निकल के आ गई, 3 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई बेटा, 3 हो गई। ओके ओके, आई होप अब आपको डिग्री बताना आ गया। कोई भी नंबर की डिग्री तो 1 होगी, 0 की डिग्री होगी ही नहीं, वहाँ पे 5 बताओगे। बाकी x और y से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर रहेगी या y की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वही क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा ये, f(x) इक्वल आपको 2x² + 3x + 1 गिवन है और gx की वैल्यू आपको 0 गिवन है, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एंड gx करना है। ओके, क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। यहाँ पे बेटा f(x) की, यहाँ देखो f(x) है, f(x) की वैल्यू क्या है, ये देखो आप क्या है बेटा, 2x² + 3x + 1। फिर यहाँ पे इनटू का साइन लगा लो, और gx की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 0, और 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 0। तो बेटा f(x) ये gx है, तो f(x) × gx क्या आ जाएगा, आल्सो 0 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन
आप समझ गए होंगे। बोलिए बेटा, आ गया ये क्वेश्चन आ गया? ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड इन एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू ऑब्टेन एक्स क्यूब माइनस 4। ओके बेटा, व्हाट मस्ट बी एडेड कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू ऑब्टेन एक्स क्यूब माइनस 4 ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ व्हाट मस्ट बी एडेड 7, व्हाट मस्ट बी एडेड इन 7 टू ऑब्टेन 50। बताइए व्हाट मस्ट बी एडेड इन 7 टू ऑब्टेन 50। तो आप तुरंत टेल कर सकते हैं कि आप 7 में सर 8 ऐड कर दो 15 मिल जाएगा। नहीं, 7 में आप क्या ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो, आपको 15 मिल जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना हो कि अब मैं ऐसे अगर बोलूँ व्हाट, ठीक है, व्हाट मस्ट बी एडेड इन 420 ना टू ऑब्टेन 720। अब आप बताइए क्या ऐड करें? ठीक है, चलिए आपका मान ले रहे हैं, सही है, लेकिन अब बताइए ठीक है क्या ऐड करें तो हमें ये चीज़ मालूम हो जाए, ये चीज़ हमें ऑब्टेन हो जाए ना। हाँ ओके, तो हमें क्या करना है, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जैसे व्हाट मस्ट बी ऐड इन 7 यू विल गेट 15। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये 7 ना 15 में सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो हमें 8 मालूम हो गया, 8 को हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। तो हमें पता चल जा रहा है इधर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमको मिल जाएगा। ओके बेटा, तो इसी तरह हम अपने ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए बेटा कि व्हाट मस्ट बी एडेड इन, यहाँ पे ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए व्हाट मस्ट बी एडेड इन 10 यू विल गेट 25, तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या लेट कर लोगे, एक्स लेट कर लोगे कि हम एक्स लेट कर ले रहे हैं कि 10 में एक्स हमने ऐड करा होगा तो हमको क्या मिल गया होगा 25। तो ऐसा करने पे 10 को तो आप राइट साइड ले चले जाओगे, तो इससे आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी 15। और यही x तो आपको बताना था, ये x क्या था बेटा, जो आपने ऐड किया था, जो आपको पता नहीं था। तो आपने यहाँ पे x मान लिया, सपोज कर लिया कि मैं x ऐड कर रहा हूँ 10 में, तो मुझे 25 मिल रहा है। तो इससे हम 10 को राइट साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो हमें पता चल गया एक्चुअली हम यहाँ पे 10 में 15 ऐड करने की बात कर रहे थे। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से आप सुनिएगा। कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड इन एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू ऑब्टेन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ना लेट एक्स बी एडेड, ना लेट एक्स बी एडेड, लेट एक्स बी एडेड इन एक्स स्क्वायर माइनस 4। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा x, देखो यहाँ पर x की टर्मोलॉजी ऑलरेडी है, तो x ना लेट करके हम y लेट कर ले रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वांटिटी रहेगी तो हमारे लिए कैलकुलेशन करने में सही रहेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस यहाँ पे हमने y सपोज किया कि y हमने ऐड किया, तब हमको क्या ऑब्टेन हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑब्टेन हुआ। अब हम y को क्या रिटर्न कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये देखो राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी देखिए माइनस से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको
आ गया होगा। यस बेटा, ये क्वेश्चन आ गया, कमेंट करके बताओ। नहीं, अब कॉमन ले सकते हो, अगर चाहो तो आप यहाँ पर x² कॉमन लेकर x-1 आंसर कर दो ना, ये तो सोने पे सुहागा है, अगर कर दो तो बहुत अच्छा है। यस बेटा, एक बार काजल में कमेंट करके बताओ आ गया कि नहीं बेटा। चलिए बेटा, अभी मैं आपके पास वीडियो सेंड कर दूंगा तो आपको क्लियर खूब दिख जाएगा, आप समझ लीजिएगा। ओके बेटा, अब एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, समझ लेते हैं तो आज का क्लास फिर ख़त्म करेंगे। आपको होमवर्क आगे के क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप लोग सॉल्व करे रहिएगा, जो नहीं आएगा कल हम बता देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्राम x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 6 to get 3x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 3। क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 6 टू गेट, ये जैसे आप ये समझिए व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 10, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 10 टू गेट 8। तो आप ऐसे सिचुएशन में आप सपोज कर लेंगे कि x हमने सब्ट्रैक्ट किया होगा ना, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड इन 10, यू विल गेट 8। तो यहाँ पर हम 10 माइनस क्या कर लेंगे y इज इक्वल टू 8, तो माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 10, तो माइनस y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स आपने 2 सब्ट्रैक्ट करा होगा 10 में, तब आपको यू विल गेट 8 हुआ होगा। समझ गए बात को। अगर आप ये चीज़ जान जाओगे, इसी तरह ये सॉल्व होगा ना, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन 10 यू विल गेट 8। 10 में आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपको 8 मिल जाए। तो हमने कहा 10 में हम सपोज कर लेते हैं y सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको 8 मिल जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 8 माइनस 10, तो y इक्वल टू हमें क्या बताना था, क्या टेल करना था, जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वही हमें टेल करना था। तो यहाँ पे हमने 2 बताना था, y की वैल्यू बतानी थी। जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें वही की वैल्यू बतानी थी। समझ गए कि नहीं बात को बेटा, समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आप ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 6, यहाँ पर माइनस y कर लेंगे। इसमें हमने सपोज कर लिया कि y हमने सब्ट्रैक्ट करा, तब हमें क्या बी गेट हुआ बेटा, तब यू विल गेट 3x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 3। ओके, तब आपको ये चीज़ मिला। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब माइनस y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आप एक काम करें, माइनस y को राइट साइड ले चले जाएं और ये वाला टर्म सब इधर ला लें, इधर ना। तो देखो x⁴, उसके बगल में क्या करें, देखो ये चीज़ तो निकल ली है, डिशुम, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी आपका निकल लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, x⁴, यहाँ पे क्या बचा -3x
और ये माइनस इधर आएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे -6, ये +3 इधर आएगा -3, और ये -y उधर जाएगा +y। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, x⁴ -3x, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा -2x, यहाँ पे ऐड कर लो -9 इक्वल टू क्या हो गया 5। तो ये बेटा y की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काजल कमेंट करके बताओ बेटा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। अभी बेटा शाम तक आपको रिकॉर्डेड क्लास का भी वीडियो मिल जाएगा, जो नहीं समझ में आ रहेगा वहाँ से समझ लीजिएगा। और बेटा होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मैं सेंड कर दूंगा, उसको करे रहिएगा। जो नहीं आएगा हमें व्हाट्सएप करके बता दीजिए सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, ताकि अगले दिन हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करें जो आप नहीं लगा पाए हैं, ठीक है। तो आप लोग भाई समझ गए। अभी मैं पूरा जो है बुक का ये क्वेश्चन भेज दूंगा, मैंने 13 तक लगवाया है, उसको 1 से 13 तक आप लगा लीजिएगा, बुक से लगाइएगा। वीडियो देखने कौन हो सकता नहीं, वीडियो तब देखिएगा जब आपको नहीं आएगा, है कि नहीं। तो 1 से 13 तक क्वेश्चन आप लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 14 से 25 तक होमवर्क रहेगा, उसको आप ट्राई करिएगा। उसमें जो नहीं आया रहेगा कल हम बताएंगे। NCERT आप खुद कर लोगे, बालाजी डन तो NCERT इटसेल्फ डन। हाँ NCERT आप लोग NCERT बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो NCERT बुक आपको ख़रीदने नहीं पड़ेगी। NCERT की 1 से 12 तक की सारी बुकें आपको प्ले स्टोर पे ही उपलब्ध है। तो आज आप जाइए घर पे, मम्मी के मोबाइल में, पापा के मोबाइल में NCERT बुक ऐप, ठीक है, NCERT बुक सलूशन करके आएगा, उसको आप अपलोड कर लेंगे तो उसमें एक एक क्वेश्चन के सलूशंस भी हैं और एक एक क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी है। तो आप NCERT बुक से आप पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज लगा के लाइएगा, और इसमें जितना क्वेश्चन देंगे उसको लगा के लाइएगा ना। करे हैं, लाइए देखिए। तो आप लाए हैं, फॉर्म लाए हैं, कल लेते आइएगा, कल वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते आइएगा, ठीक है। ठीक है, अभी होमवर्क में भेज दूंगा, उसको कर लीजिएगा। कल बेटा वो TC ना लेते आना, कल भी पढ़ाएंगे। हाँ, अपने यहाँ संडे मंडे नहीं है।